मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से 12th क्लास के लिए जो 6 चैप्टर सुभक्ति सूफी परंपरा पर हमारी वीडियो बन रही थी, तो आज नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि अलवार क्या कौन थे, नैनार कौन थे, लिंगायत कौन थे, उसके साथ साथ मीराबाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन घूम फिर के आते ही आते रहते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कबीरदास को पढ़ लिया था, गुरु नानक को पढ़ लिया था, भक्ति सूफी परंपरा के बारे में कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले अलवार कौन थे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि अलवार या अलवार कौन थे। ठीक, अलवार कौन थे, तो याद रखना है कि दक्षिण भारत के वे लोग जो विष्णु जी की पूजा करते थे, दक्षिण भारत के वे लोग जो विष्णु की पूजा करते थे, उन्हें अलवार कहा जाता था। दक्षिण भारत के वे लोग जो विष्णु की पूजा करते थे, उन्हें अलवार कहा गया। और अलवार संतों की संख्या 12 थी। तो याद रखना है कि अलवार लोग किसकी पूजा करते थे, तो विष्णु की। किसकी करते थे? विष्णु की पूजा करते थे। और इनके संतों की संख्या कितनी थी? तो 12। तो हमें लिखना है पूरा कि दक्षिण भारत के वे लोग जो विष्णु की पूजा करते थे, उन्हें क्या कहा गया? अलवार कहा गया। और अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। और अलवार संतों ने ही सबसे पहली बार दक्षिण भारत में क्या किया? भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया, अर्थात भक्ति परंपरा को शुरू किया। और भक्ति में किसकी? तो वैष्णव धर्म की शुरुआत किसने की थी? अलवार संतों ने। कहाँ से की थी? दक्षिण भारत में। ठीक, तो हमें याद रखना है कि अलवार ऐसे लोग थे, दक्षिण भारत के वे लोग थे जो विष्णु की पूजा करते थे, उन्हें अलवार कहा गया। दूसरे पॉइंट में लिखना है कि इनके संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और इन 12 संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी? तो आंडाल या अंडाल। ठीक, कौन थी? आंडाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अलवार संतों में महिला संत का नाम बताइए। तो अलवार संतों में महिला संत का नाम क्या था? आंडाल। ठीक, तो ये हो गया अलवार कौन थे। अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन है कि नैनार कौन थे। क्वेश्चन क्या है कि नैनार कौन थे। क्वेश्चन है कि नैनार कौन थे। एकदम आसान से, मैं आराम से बोल रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ के सोच करके आपको लिखना है। ठीक है, और अगर 1 नंबर क्वेश्चन आए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और कथन कारण में आ जाए या सही करने के लिए आ जाए तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दक्षिण भारत के वे लोग जो शिव जी की पूजा करते थे, दक्षिण भारत के वे लोग जो शिव जी की पूजा करते थे, उन्हें नैनार कहा गया। तो नैनार के लोग किसकी पूजा करते थे? शिव की। ठीक, तो याद रखना है कि दक्षिण भारत के वे लोग जो शिव की पूजा करते थे, उन्हें क्या कहा गया? नैनार कहा गया। दूसरा पॉइंट बताना है कि इनके संतों की संख्या कितनी थी? तो 63। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। ठीक, और इसमें भी महिला संत थी, इनका नाम था, तो याद रखना है कि महिला संत। तो महिला संत का नाम था कर इक्काल अम्मैयार। ठीक, कर इक्काल या कर इक्काल अम्मैयार। ठीक, अम्मैयार। ठीक है, तो याद रखना कि नैनार संतों में महिला संत थी जिनका नाम था कर इक्काल अम्मैयार। ठीक, ये 2 बार नाम पढ़ेंगे, तो नाम कठिन है लेकिन याद हो जाएगा कि नैनार कौन लोग थे। तो दक्षिण भारत के वे लोग थे जो शिव की पूजा करते थे। और इनके संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। इसमें भी महिला संत कौन थी? तो कर इक्काल अम्मैयार। तो हमने क्या पढ़ लिया कि अलवार कौन थे और नैनार कौन थे। फिर हमें पढ़ना है कि लिंगायत कौन थे। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि लिंगायत कौन थे और इन्होंने जाति प्रथा का विरोध कैसे किया या क्यों किया। याद रखना है कि लिंगायत कौन थे। क्वेश्चन आएगा कि लिंगायत कौन थे। क्वेश्चन है ठीक, लिंगायत कौन थे। क्वेश्चन आएगा कि लिंगायत कौन थे, इन्होंने जाति प्रथा का विरोध कैसे किया। ठीक है, या इन्होंने क्या बातें बताई। क्वेश्चन तो ऐसे भी आता है कि अलवार नैनार कौन थे, इन्होंने जाति प्रथा का विरोध कैसे किया। फिलहाल हमें जानना है कि लिंगायत कौन थे। तो याद रखना है कि दक्षिण भारत के वे लोग, दक्षिण भारत के खास करके लिंगायत संप्रदाय कहाँ आता? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है,
और बताना कि दक्षिण भारत के वे लोग जो शिवलिंग की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे और लिंग धारण करते थे। दक्षिण भारत के वे लोग जो शिवलिंग की पूजा करते थे और अपने पास लिंग धारण करते थे, अर्थात शिवलिंग अपने पास रखते थे, उन्हें क्या कहा गया? लिंगायत। दक्षिण भारत के वे लोग जो किसकी पूजा करते थे? शिवलिंग की। किसकी पूजा करते थे? शिवलिंग की, और अपने पास शिवलिंग रखते थे, उन्हें क्या कहा गया? लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बासवन्ना। कौन थे? बासवन्ना। याद रखना है कि लिंगायत संप्रदाय कौन थे? बासवन्ना। कई जगह पे केवल बासव रहेगा तभी ठीक है, तो याद रखना है कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बासवन्ना थे। ये धर्म कहाँ पे उत्पन्न हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। ये लोग किसकी पूजा करते थे? तो शिवलिंग की पूजा करते थे और अपने पास शिवलिंग रखते थे। ठीक, फिर बताना है कि ये लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, परंपरा थी, उसको नहीं मानते थे। इनका कहना था, याद रखना कि ये लोग पुनर्जन्म, ये लोग क्या करते? पुनर्जन्म पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रश्न चिन्ह लगाया मतलब क्या है कि ये लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। इनका कहना था कि व्यक्ति मरने के बाद शिव में लीन हो जाता है, अर्थात व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो व्यक्ति किस में लीन हो जाता है? शिव में लीन हो जाता है, इसलिए उसका दोबारा जन्म नहीं होता। दोबारा याद रखना है कि लिंगायत संप्रदाय के लोगों का ऐसा मानना था कि व्यक्ति मरने के बाद कहाँ मिल जाता है? तो शिव में विलीन हो जाता है। तो जब शिव में विलीन हो जाता है इसलिए उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। और इन्होंने जो ब्राह्मणवादी परंपरा थी, ब्राह्मणवादी, ठीक है, ब्राह्मणवादी परंपरा, तो ब्राह्मणवादी परंपरा को भी मानने से इनकार कर दिया। जैसे ये लोग अपने जो पूर्वज होते थे या जो अपने पितर लोग होते जो मर चुके थे, ये श्राद्ध में विश्वास नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे? श्राद्ध में विश्वास नहीं, तो श्राद्ध में विश्वास नहीं करते थे। ठीक, अर्थात ये लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते थे। ठीक है, ध्यान रखना है कि लिंगायत संप्रदाय के लोग ब्राह्मणवादी परंपरा को नहीं मानते थे, ये लोग श्राद्ध इत्यादि में विश्वास नहीं करते थे। और ये लोग विधवा विवाह को, मतलब विधवा विवाह कराने पर बल रखते थे, अर्थात इनका कहना था कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए और बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बाल विवाह के घोर विरोधी थे और विधवा विवाह के समर्थक थे। एक बार दोबारा सुनना है, ये आंसर कम्प्लीट हो जाएगा कि लिंगायत कौन थे? दक्षिण भारत के वे लोग जो शिवलिंग की पूजा करते थे और अपने पास शिवलिंग रखते थे, उन्हें लिंगायत कहा गया। फिर आएगा लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बासवन्ना थे। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रारंभ हुआ? कर्नाटक में हुआ था। ब्राह्मणवादी परंपरा का ये लोग विरोध करते थे। पुनर्जन्म पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि व्यक्ति मरने के बाद शिव में विलीन हो जाता है, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं श्राद्ध अच्छे से करना चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने कहा नहीं श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात ये लोग श्राद्ध में विश्वास नहीं रखते थे। श्राद्ध क्या है? तो याद रखना कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम पर कुछ क्रियाक्रम या पूजा पाठ कराया था, उसे श्राद्ध कहते हैं। तो ये लोग श्राद्ध को नहीं मानते थे। इसके अलावा ये लोग बाल विवाह को नहीं मानते थे, ये लोग वयस्क विवाह करते थे और उसके साथ साथ ये लोग विधवा विवाह को मानते थे। तो इस तरह से लिंगायत संप्रदाय क्या क्या था, उन्होंने क्या क्या बातें थी, ये हमने बता दिया। और इसके अब कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बच गए हैं तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो, यदि आपको ये वीडियो क्या हो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं मेहनत करके और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।